मैं हूं हिमांशी सिंह और आज हमारी जी भारत की टीम मौजूद है ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में। और आपको बता दें ये नई दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। हमारे साथ खास मेहमान भी और साथ ही ग्रेटर कैलाश की जनता हमारे साथ है, जिनसे हम जानेंगे कि पिछले 3 टर्म से ये सीट आम आदमी पार्टी के पास है। सौरभ भारद्वाज लगातार 3 बार से यहाँ पर जीत रहे हैं, तो क्या यहाँ की जनता पिछले कामकाज से खुश है जो इतने सालों में हुए, या फिर इनकी कुछ और अपेक्षाएं हैं जो वो उम्मीद रखते हैं कि बदलाव होना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको परिचय करा देती हूँ। 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है आरती मेहरा जी, पूर्व मेयर रह चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है आरती जी आपका। साथ ही आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ चिराग सेठी जी हैं। चिराग जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट यहाँ के ग्रेटर कैलाश एनक्लेव 1 के आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट सत्येंद्र सिंह हमारे साथ हैं। उनके साथ ही योगेंद्र कपूर जी हमारे साथ हैं, वो भी यहाँ पर ही रहते हैं और यहाँ के जितने भी मुद्दे हैं तमाम उनसे अच्छी तरह से वाकिफ हैं। और इसके अलावा सत्येंद्र वाधवा जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे लोगों से, क्योंकि जनता जनार्दन है, ये किस्मत तय करेगी कि 2025 का भविष्य दरअसल होगा क्या। क्या चौथी बार चौका मारने के लिए सौरभ भारद्वाज तैयार हैं या फिर यहाँ बदलाव की बयार बह रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ युवा वोटर्स हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर ये बताइए, ग्रेटर कैलाश का जो क्षेत्र है पॉश इलाकों में आता है। ये माना जाता है जैसे यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बुनियादी है, वो तो पूरी होंगी। क्या क्षेत्र की समस्याएं हैं या लोग क्या यहाँ पर उम्मीदें रखते हैं इस बार के चुनाव से? इस बार कुछ चुनाव से ये उम्मीदें रखते हैं कि सौरभ भारद्वाज जो भी करेंगे हमारे लिए सही करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम पिछले कामकाज से खुश हैं। जी, हम बिल्कुल खुश हैं उनसे, बिल्कुल सेटिस्फाई हैं हम सब चीज़ों से कि जो भी वो करेंगे हमारे लिए सोचेंगे। आम आदमी पार्टी हमारे लिए सोचती है, बस ये हम सोचते हैं। जी सर, आपका क्या व्यू है? सॉरी, जितने काम सौरभ जी ने किए हैं ये सारे ज़्यादातर 90% काम एमसीडी के थे। उन्होंने किसी को निराश नहीं किया। जो भी काम लेके उनके पास गया, चाहे किसी भी पार्टी का हो, उन्होंने दिल से उसी टाइम मतलब कि आगे, चाहे वो एमसीडी का अफसर हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का, उसी टाइम उन्होंने काम करवाया, काम को करवाया। यहाँ की जनता खुश है पिछली बार सौरभ भारद्वाज के कामकाज से। और कुछ लोगों से राय जानने की कोशिश करते हैं। सर ये बताइए कि जो ये इलाका है यहाँ पर क्या कुछ और सुविधाएं होनी चाहिए, और आप जब वोट देने के लिए निकलेंगे तो आपके जहन में क्या होगा? जी, सबसे हमारा इम्पोर्टेंट जहन में होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। पीडब्ल्यूडी अंडर पीडब्ल्यू रोड्स आर वेरी वेरी बैड ऑल ओवर दिल्ली। इफ यू कैन क्लियरली सी कि रोड की बहुत ही बुरी हालत है यहाँ पर। क्या ग्रेटर कैलाश में भी? ग्रेटर कैलाश हर एक जगह देख लीजिए, यहाँ बाहरी रोड के ऊपर जाके देख लीजिए, रोड्स के बहुत बुरा हाल है। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नीड, आई थिंक वी रियली नीड दैट। एंड सेकेंडली, आई बिलीव इन द मॉडल एंड द गवर्नेंस ऑफ मोदी जी। So we would definitely want that this time at least one chance भी should be given to BJP। इतने साल बाहर रहे हैं, उनको मौका दिया जाए। अगर वो नहीं परफॉर्म करते हैं तो ठीक है, अगला इलेक्शन है ही दोबारा डिसाइड करने की। तो इस बार कुछ बदलाव की भी उम्मीद नजर आ रही है यहाँ पर, जैसा कि लोग चाहते हैं कि एक मौका जरूर दिया जाना चाहिए किसी और पार्टी को। यहाँ पर कोई रखना चाहेगा इस क्षेत्र की समस्या? जी सर, आप बोले। ई ब्लॉक का रेजिडेंट हूँ और हमारे को लास्ट 6 महीने से पानी का बिल आ रहा है 50,000 रुपये, और हम 2 सीनियर सिटीजन रह रहे हैं और हमारा वाटर यूजेस नहीं होता है। मैं कई बार जा चुका हूँ सौरभ भारद्वाज जी के पास, उन्होंने तसल्ली कराई है पर कभी सॉल्व नहीं होता। कह के मैं थक गया कि ये मीटर रीडिंग किसी और का उसमें इंसर्ट कर दिया है। हमारे तो नया मीटर लगा हुआ जब से अब तक देख लो इतनी रीडिंग आ ही नहीं सकती। और वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, वहाँ हमारे राजीव गोयल जी हैं, उनके घर के आगे हमेशा वाटर लॉगिंग रहती है, मच्छर होते हैं। हम कई बार बोल सकते, कहते नहीं इसमें तो काफ़ी खर्चा आएगा, वो तो हम कर नहीं सकते। ये सारी बातें अब अभी रिसेंटली सौरभ भारद्वाज जी की स्टेटमेंट थी कि अभी तो 4 असाइनता लग जाएगी, हम ये काम नहीं कर सकते। फिर लोगों ने कहा है आप शुरुआत तो करा दो, आने के बाद जो भी है उस काम को किया जाएगा। पर ये अवॉइडेंस और बेसिकली जो अब ये चला है 2100 रुपये देना, 1100 रुपये देना, ये लोगों को रियलाइज होना चाहिए कि ये सब गलत है। ग्रेटर कैलाश के लोग ये नहीं चाहेंगे कि आप फ्री में फ्री बर्ड्स दो। वी वांट डेवलपमेंट। जो लोगों को बीमारियां हो रही हैं उस बीमारियों से हमारे को निजात मिले, यही हम कहेंगे। ये एक बड़ा पॉइंट है। तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी का ही रुख करती हूँ, क्योंकि लगातार 3 बार से सर आप यहाँ काबिज हैं। लेकिन जैसे कि इन्होंने समस्या रखी कि अगर 2
लोग ही यहाँ रह रहे हैं और 50,000 तक का बिल रख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात वो जाकर व्यक्तिगत रूप से वो समस्या उनके समक्ष रख रहे हैं, फिर भी असमर्थता क्यों जताई जा रही है? नहीं, देखिए, अब असमर्थता नहीं है, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने साफ बोला है कि बिजली के बिल में कुछ गड़बड़ आई है, आप बिजली का बिल फाड़ दीजिए, मत दीजिए, हमारी सरकार बनते ही इसको माफ कर दिया जाएगा, आपको कोई पैसा जमा कराने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार जो है वो काम करती है शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, महिला की बस यात्रा पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात करी जाती है, सौरभ भारद्वाज जी के साथ मैं भी काम करता हूँ, और हर मोहल्ले, हर ब्लॉक में, चाहे चिराग दिल्ली गांव में जाए, चाहे हम शाहपुर जट गांव में जाए, चाहे हम GK1 एनक्लेव में आए, चाहे वहां सड़क बनानी हो, चाहे वह सीवर का काम हो, चाहे एक सज्जन ने ये समस्या रखी है कि GK की भी सड़कें और वाटर लॉगिंग की भी प्रॉब्लम यहाँ पर है। देखिए, कुछ एरियाज हैं जो थोड़े लो हैं, बट उसके अलावा आप देखेंगे जितनी भी सड़कें हैं यहाँ पे, आप आई हैं, आपने भी देखा है कि यहाँ की सड़कें कैसी है, और यहाँ की नहीं सिर्फ अच्छे एरियाज की या किसी एरिया की नहीं, गांवों में भी अगर आप जाएंगे, चिराग दिल्ली गांव जाएंगे, शाहपुर जट जाएंगे, जहां भी आप जाएंगे, जमरूदपुर जाएंगे, पूरा काम हुआ है वहां पर, सीवर लाइन का हो, चाहे सड़कों का हो, चाहे साफ सफाई का काम हो, जो भी वहां जाता है। जैसे किसी श्रोता ने भी बोला कि जिस भी पार्टी से है, उसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इंक्लिनेशन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। GK की जनता जो है वो सौरभ जी को प्यार करती है और सौरभ जी को चौथी बार वापस लेकर आना चाहती है। तो भरोसा जताते हैं चिराग जी कि चौथी बार भी सौरभ भारद्वाज लौटेंगे। मैं आपके पास आती हूँ सर, एक बार मैं बीजेपी का पक्ष रख लेती हूँ। आरती मैम, ये बताइए आप कि इतने सालों से दूर है इस सीट से बीजेपी, ऐसे में कैसे यहाँ की जनता को विश्वास दिलाएगी बीजेपी की इस बार अगर सत्ता में आएगी तो जो काम है, जो रुके हुए काम है, वो पूरे होंगे, या नाराजगी अगर कुछ है? अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, ये ठान लिया है दिल्ली वालों ने। और खास तौर पे ग्रेटर कैलाश जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें 4 बड़े गांव आते हैं, जिसमें 4 स्लम बस्तियां आती हैं और हर तरह का क्षेत्र आता है, DDA फ्लैट्स भी हैं, और अरविंद केजरीवाल जी ने तो खुद माना है कि मैं टूटी सड़कें, जो मैंने लंदन पेरिस जैसी सड़कें कही थी, वो नहीं दे पाया, मैं यमुना को साफ नहीं कर पाया, मैंने कहा था मैं डिप करके उसमें एक डुबकी लगा के दिखाऊंगा, फिर उन्होंने कहा नल से साफ जल दूंगा, लेकिन उसमें भी फेल हो गए। ये 3 बातें तो उन्होंने खुद मानी है। लेकिन आप देखिए कि लगातार प्रदूषण, जिससे मतलब ये डेटास बताते हैं WHO के, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के, कि हमारे 20 लाख बच्चे और बुजुर्ग सिर्फ प्रदूषण के कारण, इतनी जहरीली हवा है, पानी काला है, ग्रेटर कैलाश में भी मतलब बैक मारते हैं कहीं पे और कहीं पे मिक्स आता है। एशियड विलेज में आप चले जाएं, मैं जहां जहां जा रही हूं मैं वहां देख रही हूं सीवर की प्रॉब्लम है, पानी आ नहीं रहा। जो सेवा बस्तियां हैं वहां पे लोग पानी खरीदने को मजबूर हैं। इनके टैंकर और इनका पानी की बोतलें, एक पानी की बोतल 50 रुपए की आती है, और टैंकर माफिया सारे MLA के ही आदमी है। सौरभ भारद्वाज जी बुरी तरह से, एक मिनट, बुरी तरह से फेल हुए हैं। आप मुझे बताइए, जिस जगह के वो मंत्री हैं, क्या मंत्री हैं, वहाँ कोई नया कम्युनिटी सेंटर दिया, वहाँ कोई नया हॉस्पिटल दिया, वहाँ कोई नई पार्किंग लॉट दी, वहाँ पे कुछ भी ऐसा नया किया जिससे वो कह सके यहाँ पे ग्रेटर कैलाश में पार्किंग लॉट बन रहा है, बड़ा मल्टी लेवल पार्किंग। उसको मैंने चिन्हित किया था जब मैं मेयर थी, उसको चिन्हित करके उसका फर्स्ट बजट की रिकमेंडेशन करी थी। आज वो MCD बना रही है। एटलीस्ट शुरुआत तो, जैसे अभी यहाँ पे कहा एक रेजिडेंट ने कि आप शुरुआत तो करो, आपने कामों की शुरुआत नहीं की। सड़कों का हाल आप जमरूदपुर में देखिए, खोद खोद के रखी हुई हैं और वेट कर रहे हैं कि जल्दी से वो आ जाए आचार संहिता, तो हम लोगों को ये कह देंगे कि अभी हम करवा नहीं सकते। चिराग जी से लेते हैं। चिराग जी बताइए, इसमें आप क्या अपना पहलू क्या रखना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, जितने भी गांव है, 4 के 4 गांव में पहले पानी नहीं आता था। वहां डबल इंजन की सरकार भी हुई, वहां पे भाजपा भी आई, वहां पे MCD में भी भाजपा रही 15 साल, उसके बाद भी गांव में पानी नहीं आता था। आज आप किसी भी गांव चले जाइए, वहां आपको पानी मिलेगा, वहां आपको अच्छी सड़कें मिलेंगी, रहने के लिए अच्छी जगह मिलेगी। ये हमारी गारंटी और ये हम कर रहे हैं पूरा। आज सौरभ जी की अगर आप बात करते हैं तो भाजपा ने उनका सिर्फ काम रुकवाने की बात करी है। GK1 की मैं आपको बात बताता हूं, यहां पर हमने रेजिडेंट्स के लिए एक कार्यक्रम रखा, यहां इनकी पुलिस आकर, इनकी पार्षद के साथ उन्होंने आकर वो कार्यक्रम बंद करा दिया। अब आप सोचिए, हम एक रामलीला कराते हैं, ये इतना नफरत करते हैं यहाँ के लोगों के, दिल्ली के लोगों से, इन्होंने बंद करा दी रामलीला के लिए। इन्होंने दीवार खड़ी करा दी सतपुरा पार्क में, लोगों को इन्होंने वहां पर छठ पूजा नहीं करने दी। ये इनकी राजनीति है, ये चाहती ही नहीं। चलिए, इस मुद्दे पे भी मैं आऊंगी क्योंकि हमारे साथ RWA प्रेसिडेंट मौजूद है, एक बार उनका पक्ष रखना। मैं आती हूँ एक बार बारी बारी से सबके। सत्येंद्र जी, ये आप क्योंकि यहाँ के RWA से अच्छे से वाकिफ हैं, यहाँ के मुद्दों से वाकिफ, आप ये बताइए कि दोनों पार्टियों ने अपने अपने पक्ष रखे, किसके दावों में कितनी सच्चाई है, क्या हकीकत है जमीनी?
जमीनी हकीकत ऐसी है जी कि हमें तो दोनों पार्टियों से ही काम लेना है मैडम, अपना काम कराना है। हम तो रेजिडेंट की जो तकलीफ है उसको दूर कराने के लिए दोनों को ही अप्रोच क्या तकलीफ है यहाँ के रेजिडेंट्स? रेजिडेंट्स की जो भी पार्क्स की मेंटेनेंस हो गई, सफाई की होगी, सीवर की हो गई, उसके लिए हम दोनों को अलग अलग करते हैं। हमारे लिए दोनों ने ही काम किया। हम किसी यमुना वाटर के लिए भी किया, लेकिन अभी तक वाटर आया नहीं हमारा। आ जाएगा, वो भी कह रहे थे अभी हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो पानी आ रहा है बोरिंग का आ रहा है। लेकिन सौरभ जी ने पानी साफ है यहाँ? पानी तो अच्छे लेवल पे हमने टेस्ट भी कराया, ठीक है, लेकिन हमारे को जो वाटर चाहिए वो अभी नहीं मिला, लेकिन इन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो मिल जाएगा। इस पर मैं बाद में आऊंगी। योगेंद्र जी, आप भी बताइए कि जो यहाँ के लोग हैं, मैं भी एक एक करके सबसे आपका पक्ष जानूंगी जिन्होंने हाथ खड़ा किया। आती हूँ मैं योगेंद्र जी से पहले बात करें तो योगेंद्र जी ये बताइए कि आने वाले चुनाव में ग्रेटर कैलाश के क्या स्थानीय मुद्दे हैं? देखिए, एक चीज जो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज जो मैंने देखा है कि एक सिस्टम जो लैकिंग है, और इंक्लूडिंग उसमें मैं आम आदमी पार्टी को भी उसके अंदर जरूर लाना चाहूंगा कि एक कोई भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जब इलेक्शन फाइट करता है तो एक अपना मैनिफेस्टो रखता है। उस मैनिफेस्टो से लेके जब उसकी टर्म खत्म हो रही है उस पीरियड तक उसने जो मैनिफेस्टो में बोला था, और उसके बाद जो भी आरडब्ल्यूए के थ्रू या कोई भी किसी भी तरीके की कंसर्न आई तो उस पर क्या उन्होंने एक्शन लिया, क्या नहीं लिया, क्या चीज पेंडेंसी है बाय द एंड ऑफ देयर टर्म, ये फीडबैक मैकेनिज्म सिस्टम जो है जो होना चाहिए वो आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। तो मेरा ये मानना है ये एक ऐसी चीज है कि जो एक यार्डस्टिक क्रिएट करती है एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में। जी। सत्येंद्र वाधवा जी भी हमारे साथ है। आप क्या एज ए वोटर और यहाँ के लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हो आने वाले चुनाव के बारे में आपका क्या पक्ष रहेगा? मैं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, आप हिंदी में बोलें, ये प्रोग्राम हिंदी में। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो है उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ दिल्ली का। मोस्टली हम लोग व्यापारियों से रिलेटेड अपने मुद्दे उठाते हैं। एज ए आई एम रेजिडेंट ऑफ दिस एरिया। तो देखो, सबसे बड़ी समस्या हमारे के लिए ये आ रही है कि ये दो पार्टियां होने की वजह से वो ये ब्लेम गेम बहुत हो रही है। दैट इज़ वेरी वेरी हम लोग दिल्ली वाले बहुत इस चीज़ से परेशान हैं, क्योंकि वो पता नहीं किसके पास जाना है और वो किसके ऊपर बॉल डाल देंगे। तो वो एक जो है, हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं कि जैसे गुड़गांव और नोएडा इतनी तरक्की कर गया, बढ़ गया, दिल्ली हम पीछे जा रहे हैं। हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी नहीं उतनी बढ़ पा रही है। कारण क्या है कि हमारे को जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है, और वो ये होता है कि ये इनका काम है, ये आपका काम है, ये बीजेपी का काम है, तो हम लोग उन चीजों में फंस जाते हैं। जी, तो जो व्यापारी वर्ग का पक्ष है वो आपने सुना, और जो ये इलाका है यहाँ पर एक तो मध्यम वर्गीय रहते हैं या फिर उच्च वर्ग के लोग रहते हैं, इसलिए जो व्यापारी वर्ग की समस्या है उनसे ज्यादा सरोकार हम कह सकते हैं कि सीधे तौर पर यहाँ के रेजिडेंट्स का है। एक महिला हमारे साथ है, उनका पक्ष हम जान लेते हैं। यस मैम, आप ये बताइए कि आप ग्रेटर कैलाश के रेजिडेंट होने के नाते क्या बताना चाहेंगे? क्या यहाँ पर दिक्कतें हैं या फिर सब कुछ ठीक चल रहा है? मैम, कुछ भी ठीक नहीं है। जो पानी का ये झूठा भरते हैं ना कि हमने पानी दिया, जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई उससे पहले मैं अगर गांव की बात करूं, ग्रेटर कैलाश विधानसभा के चिराग दिल्ली गांव के 1-2 कुछ बूथ या एरिया को छोड़ के बाकी सब जगह दिन में 2 टाइम पानी आता था। 2 बड़े बड़े टैंक थे, कुछ हमारे पास जो है समर्सिबल थे। इन्होंने आने के बाद में वो टैंक वाला पानी पता नहीं क्या किया, नए समर्सिबल दिए, सरिता विहार वाला पानी जोड़ा। उसके बाद भी अब हमें पानी 1 टाइम मिलता है और वो भी गंदा मिलता है। ना रोडों की स्थिति ठीक है, ना पार्कों की स्थिति ठीक है, ना सफाई ठीक से होती है। इवन की जो गार्बेज वैन भी लगा रखी है ना, वो भी 15-15 दिन में, 20-20 दिन में आते हैं, और फोन करो तो जी उस अधिकारी के पास, जी उस अधिकारी के पास, जी उस अधिकारी के पास, बस यही चलता रहता है। सर आप बताइए, थोड़ा आगे आ जाइए। जी, ये जो कह रहे थे कि पानी की समस्या अब नहीं है, पानी की समस्या तो सबसे ज्यादा ग्रेटर कैलाश विधानसभा के अंदर है, क्योंकि 4 गांव हैं जहां 2 टाइम पहले पानी मिलता था, अब रात को 1 टाइम, वो भी कभी 2 बजे आ रहा है, कभी 4 बजे आ रहा है। अपनी सहूलियत के हिसाब से पानी को चालू करते हैं। पानी तो बिल्कुल जनता को नहीं मिल रहा है। हमारी महिलाएं इतनी परेशान है। दूसरा, चेयरमैन एमसीडी के भी इन्हीं के, निगम पार्षद भी वही हैं, चेयरमैन है। चारों तरफ चिराग दिल्ली में आप कहीं भी वार्ड में आके देखिए, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। नई रोडों को इन्होंने अब तुड़वा के शुरू कर दिया है काम कि हम डेवलपमेंट करेंगे। आज से पहले सारी रोड टूटी पड़ी थी और अब वो इलेक्शन के टाइम में खोद के छोड़ दिए इन्होंने काम। इनको पता है कि आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद करेंगे नहीं। और जो भी वादे कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, आप हमें जिताइए। अरे आप 10 साल से जीते हुए हो, आप ये बताइए आपने क्या किया था कि हम आपको वोट दें? ये सवाल मैं आके प्रतिनिधि से पूछूंगी। जी, आप बताइए सर, क्या कुछ दिक्कतें हैं? मैम, सबसे पहले तो सभी देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं। भाई साहब अभी बोल रहे थे कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जिनके बिजली के बिल ज्यादा आ रखे हैं वो बिजली के बिल फाड़ के फेंक दें। मैं किसका जीता जागता सबूत हूँ। मेरा एक झुग्गी झोंपड़ी का बिल 1,12,000 रुपए है
और जिसमें मैं हाई कोर्ट में फाइट कर रहा हूँ। मेरे पास में आए दिन बिजली वाले मीटर उतारने के लिए खड़े हो जाते हैं आके। तो मैं भाई साहब से ये कहना चाहूंगा कि ये झूठी की राजनीति छोड़ दें, सच्चाई पे लड़ें। जी सर, थोड़ा आगे आइए एक मिनट सर। मेरा जो सवाल है, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर आए हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ। ये बता रहे हैं कि हमने अपने एरिया में, क्षेत्र के अंदर, जीके के अंदर इन्होंने पुख्ता काम किए हैं। अगर इन्होंने पुख्ता काम किए होते तो उनको फ्री की रेवड़ी बांटनी पड़ती। ये वोट के लिए जनता को जो फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, किस लिए? कि हमें वोट मिले। इसका क्लियर ये मानना है कि इन्होंने पुख्ता काम एरिया में नहीं किए हैं, इसलिए फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं वोट के लिए। और ये कहते थे वो आज ये खुद वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। जनता को सिर्फ इन्होंने वोट बैंक बनाया हुआ है। जब इनको वोट चाहिए होती है, रेवड़ियां बांटते हैं, महिलाओं को ये देंगे। 10 साल से क्यों याद नहीं आई? पहले क्यों नहीं दिया उन्होंने, आज क्यों दे रहे हैं? चुनाव के समय योजनाएं, मैं ये सवाल पूछूंगी प्रतिनिधि जी। सर आप बताएं, आप इस क्षेत्र में रह रहे हैं, क्या समस्या है? इस क्षेत्र में रहते हैं, 1980 से रह रहे हैं। आई एम सीनियर सिटीजन ऑफ 80 ईयर्स। मेरी पेंशन पिछले 5 साल से नहीं आ रही सीनियर सिटीजन की। कई बार मैंने बोला भी है सबको, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सौरभ भारद्वाज जी से यहाँ पर आए थे, यहाँ पर जब कॉर्पोरेशन के इलेक्शन से उनसे बात की, वो कहते हैं जी आप बीजेपी के आदमी हो इसलिए आपको नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? उनसे पूछो, वही जाने। तो मैंने उनको बहुत मिस ट्रीटमेंट किया था, तो सारा चाय फाय छोड़ के सब भाग गए यहाँ से। वो तो कहने लगे मैं आपका करा दूंगा, नहीं कराया। अल्टीमेटली शिखा राय जी ने फिर कराया। 2 साल आई मेरी पेंशन, उसके बाद आज तक नहीं आई। 5 साल हो गए हैं। 5 साल से आपकी पेंशन रुकी है। तो चलिए, ये एक वाजिब मुद्दा है, इस पर मैं चिराग सेठी जी का जवाब लेना चाहूंगी। मैं और लोगों के पास आती हूँ। सर, एक पॉश एरिया होने के एक पॉश एरिया होने के नाते ये हम मान रहे थे कि बुनियादी सुविधाओं की यहाँ कमी नहीं होगी, लेकिन हमें यहाँ पे रहने वाले 2-3 रेजिडेंट से ये पता चला कि पानी की दिक्कत है। अब तो पानी एक समय आ रहा है और कूड़ा कचरे का भी ढेर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप चलिए, मैं आपके साथ चलूंगा। जिस भी एरिया में आप बोलते हैं वो पानी भी चेक करेंगे। और भाई साहब ने बोला बिजली के बिल, मैं आपको दिखाता हूँ। 17 लाख परिवार हैं जिनके बिजली के बिल 0 आते हैं। एक बड़ी अखबार की खबर है, मेरी खबर नहीं है। मैं ऐसे IT सेल नहीं चलाता अमित मालवीय जी की तरह। मैं बता रहा हूँ 17 लाख परिवारों के बिल जो है वो 0 आ रहे हैं। उसके बाद ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक मिनट। और उसके बाद देखिए, बात आप समझिए, यहाँ पर हमने जो भी काम रुके थे वो सारे काम आज हो रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे 70,000 से ज्यादा पेंशन शुरू हुई है। सर आपसे इसके बाद बिल्कुल बात करके जाऊंगा। आरती जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कि बिजली का बिल फाड़ दीजिए। पिछले अभी ये कह रहे थे कि बिजली का बिल फाड़ दीजिए। 10 साल से क्यों नहीं? चुनाव आते ही, जैसे एक मेरे युवा साथी ने कहा कि चुनाव आते ही रेवड़ियां बांटनी शुरू। जेल से भी अपनी मुख्यमंत्रीशिप चलाने वाले केजरीवाल जी, और आते ही मुख्यमंत्रीशिप से रेजिग्नेशन देने वाले केजरीवाल जी, आज करप्शन का जो हाल है और जितनी बड़ी योजनाएं जो भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई, आयुष्मान योजना, जिसका लाभ लगभग 33 लाख दिल्ली के पात्रता बनती है उनकी, वो 33 लाख लोग 5 लाख रुपए का लाभ उठा पाते अपने हेल्थ के लिए, इन्होंने नहीं होने दिया। आवास योजना का घर बने हुए हैं, उनको थोड़ा बहुत ठीक करा के उनको आवंटित करना था, नहीं किया। 6,000 रुपए महिलाओं के गर्भावस्था की जो उसमें होती हैं, उन महिलाओं के लिए 6,000 उनके पौष्टिक अनाज के लिए वो नहीं देने दिया। जो भी स्कीम, यहाँ तक कि 2,406 करोड़, मैं हर बात इस हाईकोर्ट का ऑर्डर मैं बता रही हूँ जी, हाईकोर्ट ने ये कहा है कि 5 जनवरी तक ये जो एक बजट मोदी सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी को हेल्थ की अपग्रेडेशन के लिए, इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम करने के लिए दिया, जिसमें बेड्स भी हैं, जिसमें क्रिटिकल केयर सेंटर्स भी हैं, लेकिन इन्होंने वो एग्रीमेंट नहीं किया, क्योंकि ये कोई भी काम जो भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का है, उसे नहीं करना चाहते। इच्छा शक्ति की कमी है। एक बार मैं इनके आप इधर आइए सर, इधर आइए। आप क्या दिखाना चाहते हैं इसमें? मैं कैमरामैन से कहूंगी थोड़ा फोकस करें। 1,12,000 ये एक सेवा बस्ती का झुग्गी झोपड़ी का बिल है, 1,12,000 रुपए। जो ये कह रहे हैं अभी कि बिजली बिल 0 आ रहे हैं, 1,12,000 रुपए बिल है मेरा। झुग्गी का बिल है जी। एक और हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की बातें रखना चाह रहे हैं। चिराग जी, आपके पास मैं लौटूंगी जी। 1,000 रुपए पेड़ किया हुआ। ये सर किस चीज का बिल? ये चिराग दिल्ली गाँव का बिजली का बिल है।
ओके, ये फिर आपने पे क्यों किया, इसका समस्या रखी थी अपने सामने? बिजली वाले आके मीटर काटने के लिए तैयार हो गए कि हम मीटर काटेंगे, बिजली थोड़ी बंद करवाएंगे, मजबूरी में भरना पड़ा। सर, इस तरह की मजबूरियां कि लोगों को 53,000 का बिल भी पे करना पड़ा। देखिए, इक्का दुक्का ऐसे केसेस है, पर मैं तो आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ कि 70% दिल्ली जो है। सर, जितने लोग मौजूद हैं, अगर उनमें से कुछ लोग फोन पे सबूत दिखा रहे हैं। देखिए, अब क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड है मैं उस पर तो नहीं जाऊंगा, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक बड़े अखबार की खबर है, कितने लोगों का जीरो है। आप दिखाइए, आप दिखाइए, मैं तो आपको कह रहा हूँ आप दिखाइए, पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ कितने लोग खड़े हैं, इनमें से कितनों को आयुष्मान योजना मिलेगी? किसके पास फ्रिज है घर में, उसको योजना नहीं मिलेगी? किसके पास साइकिल है, उसको योजना नहीं मिलेगी? आपको योजना नहीं मिलेगी? जी, मीटर का 21,000 रुपया। देखिए, इस तरह की बहुत सारी शिकायतें लेके चलिए। एक मिनट, ओके, अब मैं एक बार लास्ट में जाना चाहूंगी सर। हाँ सर, मैं आपकी तो बात सुन चुकी हूँ। जी बताएं सर, इस तरह की जो प्रॉब्लम आप लोगों की देख रहे हैं, आप एज ए रेजिडेंट, एज ए वोटर, अब आप क्या चाहते हैं आने वाले चुनाव में? किस तरह की चीजों को जहन में रख के आप वोट करना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लिए? मैम, हमारे प्रेसिडेंट ने जो कहा, हमारी कुछ बेसिक नीड्स हैं, जैसे हम आपको बताएं 3 साल से हमारे यहाँ प्रूनिंग नहीं हुई। आप देखिए, पेड़ों की हाइट की एक लिमिटेशन होती है, यहाँ किसी को धूप नहीं आते, सारे सीनियर सिटीजन सफर करते हैं। प्रूनिंग हमें कितने साल हो गए कहते हुए, हमारे प्रेसिडेंट साहब लिख के भी देते हैं, लेकिन कोई 3 साल से दोनों पार्टियों के लिए यही प्रॉब्लम रही है। वो कहते हैं जी वो काटेंगे, वो कहते हैं वो काटेंगे। एक दूसरे पर जो जिसे कहते हैं टोपी देना कि आप ये काम हमारा कार्य क्षेत्र में नहीं आता, अधिकार क्षेत्र में। अब सर, आखिरी के 1 मिनट बचे, मैं फाइनल कमेंट चाहूंगी बीजेपी की तरफ से। फाइनल कमेंट, अगर सत्ता में आती है तो बीजेपी क्या करेगी? सर मैम, थोड़ा संक्षिप्त जवाब। अब देखिए, ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी ने हमें क्रेडिबिलिटी से काम करते हैं। 500 साल से रुका हुआ राम मंदिर हमने बना दिया। इन्होंने कहा कि कोविड आ गया था इसलिए मैं काम नहीं कर पाया, एक राष्ट्रीय चैनल पे बोला। कोविड की ही चुनौतियों को अवसर में बदला नरेंद्र मोदी जी ने, और कोविड के समय में भारत का नाम विश्व स्तर पे किया अपनी वैक्सीनेशन से। न सिर्फ देश के हर व्यक्ति को वैक्सीनेट किया और देशों में भी दिया। तो ये तो चुनौतियों से भागते हैं, ये चुनौतियों से भागते हैं। जीके में पूरी तरह से फेल ये दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन, दिल्ली के मंत्री न कोई नई सुविधा दे पाए और न ही साफ जल दे पाए। बीजेपी आएगी, बीजेपी जो कहती है सो करती है। सर, लोगों की शिकायतों को ध्यान में रखते हो आपका स्टैंड क्या रहेगा? देखिए, भाजपा की जो एक आदत है ना, सिर्फ और सिर्फ नेता को गाली दे दो और काम हो जाएगा। आपने विजन पूछा, क्या विजन दिखाया? ये जितने लोग खड़े हैं इनमें से किसी को आयुष्मान योजना नहीं मिलेगी। आज ये सब लोग इतनी बड़ी बड़ी बात, ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, मुझे बता देते हैं क्या मिलेगा? आप आज जीके के लोग चाहते हैं अच्छी अच्छी सुविधाएं, वो मिलेगी, वो मिलेगी, वो मिलेगी। आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, सारी सुविधाएं, अच्छे स्कूल मिलेंगे, मोहल्ला क्लिनिक मिलेंगे, अस्पताल मिलेंगे, महिला सम्मान योजना मिलेगी, और संजीवनी 60 साल के ऊपर के हर व्यक्ति को मिलेगी, हर व्यक्ति को मिलेगी। ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ आपके घर में फ्रिज है तो आपको मिलेगी। देखिए, हमारे साथ जीके की जनता है, लेकिन सबने अपने मुद्दे रखे हैं। थोड़ी नाराजगी है कि इतना पॉश एरिया होते हुए भी काफी बुनियादी सुविधाओं की कमी, और लोग फोन लेकर आए थे कि वो जरूरत से ज्यादा, क्षमता से ज्यादा बिल पे कर चुके, जिस पर जवाब अभी दे नहीं पाई आम आदमी पार्टी। फिलहाल अब देखना होगा कि क्या अभी एक बार फिर से सौरभ भारद्वाज कोई मौका देती है यहाँ की जनता, या इस बार परिवर्तन यहाँ पर इस सीट पर देखने को मिलेगा। आज हम मौजूद थे ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में। कल फिर हाजिर होंगे किसी और विधानसभा सीट में। तब तक आप बने रहिए जी भारत के साथ।